इंग्लिश टीचर। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले आपको समझना होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। पार्ट्स ऑफ स्पीच उसे कहते हैं कि जो हम अपनी बातों को या अपनी भावनाओं को किस तरह से, कितने तरह से हम संबोधित कर सकते हैं, उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। स्पीच मतलब बोलना। तो उसमें कौन कौन से ऐसे शब्द आते हैं या ऐसे सेंटेंस आते हैं जिससे हम ये पहचान लेते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट्स है। यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम बात करें तो 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजक्शन और नंबर 8 इंटरजेक्शन। यदि हम इन 8 प्रकार के पार्ट्स को ध्यान से समझ लें तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसी भी सेंटेंस में ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसे बताने में बड़ी आसानी होती है। 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में MCQ में इसी में से कम नहीं तो 7-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेंटेंस लिख दिया जाता है और किसी भी एक शब्द के नीचे अंडरलाइन डाल दिया जाता है और वह आपसे पूछता है कि ये जो शब्द अंडरलाइन किया गया है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है। तो उस वक्त यदि आपने ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से समझ लिए हैं तो बड़ी आसानी से आप उसके बारे में बता सकते हैं और एक अच्छे अंक ला सकते हैं। तो आज हम स्पेशली इन 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच में से आज एक का हम वर्णन करेंगे, एक को हम अच्छे से सीखेंगे जिसका नाम है नाउन। सबसे पहले आज हम नाउन के बारे में देखेंगे। जैसे कि नाउन कहते ही आपको नाउन की डेफिनेशन समझ में आ जानी चाहिए। नाउन क्या है तो उसे आपने 4th, 5th, 6th से ही इसकी डेफिनेशन सीखी होगी। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और स्टेट्स। नाउन क्या है? नाउन किसी विशेष व्यक्ति का नाम, स्थान या वस्तु या किसी के भावों को व्यक्त करने की एक परिभाषा है। अगर हम देखें तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नाउन टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन जो है 5 प्रकार के होते हैं। आपको इन 5 प्रकार के नाउन के बारे में आज समझना है। नंबर 1 प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी पहचान क्या है? किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु या किसी विशेष स्थान के बारे में अगर किसी सेंटेंस में उसका जिक्र होता है तो वो है प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर मिस्टर नरेंद्र मोदी जो एक विशेष व्यक्ति के बारे में है तो दैट इज़ प्रॉपर नाउन। अब किसी विशेष व्यक्ति भी हो सकता है, किसी विशेष वस्तु भी हो सकती है, कोई विशेष स्थान भी हो सकता है। तो ऐसा अगर कुछ भी आता है तो वो प्रॉपर नाउन होता है। क्लियर हो गया? दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वह नाउन होते हैं जिसमें किसी भी जाति या वर्ग के बारे में बताया जाता है। अब जाति या वर्ग जैसे गर्ल्स, बॉयज़, ये क्या है? लड़कियों का समूह, लड़कों को अलग से कर दिया बॉयज़, ये एक तरह की जाति है। एनिमल्स में काव, ऑक्स, बुल, इन सब की एक जाति अलग अलग कर रखी है। तो ये सारे क्या हैं? कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। ये ऐसे नाउन होते हैं जहाँ हर चीज़ को एक समूह के रूप में देखा जाता है। जैसे अगर हम बोलें पुलिस आ गई। अब पुलिस आ गई, पुलिस आ गई का मतलब है कि एक अकेला पुलिस नहीं आया। पुलिस आ गई मतलब बहुत 2 या 3 या उससे ज़्यादा लोग जब आ जाते हैं तो क्या बोलते हैं हम? पुलिस आ गई। वो समूह में आते हैं। हम
कहते हैं आर्मी आई है, तो आर्मी आई है तो एक फौजी नहीं आया है, पूरा का पूरा ट्रक उतर के आया है, तब हम बोलते हैं आर्मी आई। यानी एक झुंड में, एक समूह में अगर कोई चीज़ आती है तो उसी को हम जो है कलेक्टिव नाउन कहते हैं। बात और एग्जांपल में देखें, स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स बोलते हैं तो स्टूडेंट्स में लड़के भी होते हैं और लड़कियां भी होती हैं, दोनों को मिला के ही स्टूडेंट्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या है? कलेक्टिव नाउन है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार के वो जो नाउन जो कि एक समूह में दिखाई दे, अकेला ना दिखाई दे, ऐसे नाउन वाले वर्ड्स कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। वह नाउन जो किसी एक पदार्थ से कोई दूसरा पदार्थ बनता हो। यदि किसी एक विशेष पदार्थ से उसके दूसरे कोई पदार्थ बनाए जाते हों, ऐसे नाउन को हम मैटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे मिल्क है, मिल्क से क्या बनती है? चाय भी बन जाती है। मिल्क से क्या बनता है? खीर भी बन जाता है। मिल्क से और भी बहुत सारी चीज़ें, मिठाई भी बन जाती है। तो एक चीज़ से कोई दूसरी चीज़ का बनना, ऐसे मटेरियल को ही हम मैटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड, गोल्ड से क्या बनते हैं? ज्वेलरी बनती है, ईयर रिंग्स बनवाइए, ब्रेसलेट बनवाइए, अंगूठी बनवाइए, चेन बनवाइए। किससे बन रहा है? गोल्ड से। तो गोल्ड क्या है? मैटेरियल नाउन। ऐसे ही सिल्वर, सिल्वर से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बर्तन बनते हैं, चांदी से बर्तन भी बनते हैं, चांदी से पजेब भी बनती है, चांदी से और बहुत सारे ज्वेलरी भी बनती है। यानी एक पदार्थ से दूसरे कई पदार्थ अगर बन सकते हैं तो ऐसे पदार्थ को ही हम मैटेरियल नाउन कहते हैं। आयरन, एक आयरन से आप लोहे का दरवाज़ा बनाते हैं, खिड़की बनाते हैं, है ना, और लेंटर डालते हैं। तो सब कुछ किससे हो रहा है? आयरन से। तो आयरन क्या है? मैटेरियल नाउन। क्लियर? उसके बाद पांचवा नाउन है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसमें भावनाएं व्यक्त होती हैं। कभी कभी फिजिकली नहीं देख पाते या उसको हम टच नहीं कर पाते, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। जैसे हैप्पीनेस, मदरहुड, चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, ये सब। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। ईमानदारी क्या देख सकते हैं? क्या छू सकते हैं? तो इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो ये था हमारा नाउन का एक छोटा सा हिस्सा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे और उस सेंटेंस में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से इसमें नाउन हैं। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं अगला वीडियो और अच्छे से आपके सामने पेश कर सकूं। धन्यवाद।